जोन से हेडक्वार्टर तक फाइल लाना, फाइल में नाम लिखवाना, फिर उसके बाद जैसा आपने बताया सीनियरिटी लिस्ट तैयार करवाना, सारा का सारा जो खेल है वो केवल कागज की एक पर्ची जो होती है जिसको हम बहुत संभाल के रखते हैं उसका है। इसी के रहते अभी पिछले दिनों किस तरह की खबरें आई आपने भी देखा कि डीसी कर्नल मिश्रा जो हैं रंगे हाथों पकड़े गए हैं, एसएस पकड़े गए हैं, जो हैं बल्कि दूसरे एसपी सिटी जोन के तो जो हैं जेई भी पकड़े गए हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बजाते रहो भारत न्यूज में। मेरा नाम श्रावणी मिश्रा है। दोस्तों, एक मुद्दा है जो हम आज से नहीं तकरीबन कई सालों से उठा रहे हैं, वो है सफाई कर्मचारी जो दिल्ली नगर निगम में कार्यरत हैं, उनका पक्का न होना। पक्का ना होना मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि बहुत सारे ऐसे कर्मचारी हैं जिनके लिए दावा किया गया कि वो पक्के हो गए हैं, लेकिन वही कर्मचारी आज इधर उधर डोल रहे हैं ये कहते हुए कि हमें पोस्टिंग नहीं मिली। अब इसका मतलब ये समझा जाए कि भले कागजों में ये बता दिया गया हो कि आप पक्के हो गए हैं, लेकिन जब तक उनकी पोस्टिंग नहीं होती है इसका मतलब यही समझा जाता है कि उनको वही पुरानी सैलरी मिलेगी तब तक जब तक वो कहीं नई जगह पर नहीं भेजे जाते हैं, यानी कि पोस्टिंग नहीं हो जाती। अब इस मसले को लेकर अभी एक और नई चीज जुड़ गई है। चीज ये जुड़ी कि एक सीनियरिटी लिस्ट जो है हेडक्वार्टर अपनी तरफ से जारी करता है। उस सीनियरिटी लिस्ट जारी करने के बाद बहुत सारी शिकायतें आती हैं। शिकायतें ये रहती हैं कि भाई हम इस जोन के हैं, हमारा नाम जोन में तो था लेकिन सीनियरिटी लिस्ट में नहीं है। और ऐसे एक नहीं कई ऐसे केस आए जिसमें लोगों ने हमें बताया कि हमारा नाम जो है उस सीनियरिटी लिस्ट में है ही नहीं, और जब सीनियरिटी लिस्ट में है ही नहीं तो ऐसे में हम पक्के कैसे होंगे। तो इस मसले पर हमारे साथ विपक्ष की नेता नाजिया दानिश है। नाजिया दानिश लगातार कर्मचारियों के मुद्दे उठाती रहती हैं। नाजिया जी, आपने पूरा मैटर समझा सुना मेरे से, और मैटर तो समझ ही रही हैं आप बहुत दिन से, क्या कहेंगे इस मसले पर? श्रावणी जी, ये सारा का सारा जो सिस्टम का खेल है ये आप भी बखूबी समझते हैं और हम भी जानते हैं, और बेचारा जो कर्मचारी इसमें पिस रहा है ना उससे तो आप पूछ नहीं सकते। जोन से हेडक्वार्टर तक फाइल लाना, फाइल में नाम लिखवाना, फिर उसके बाद जैसा आपने बताया सीनियरिटी लिस्ट तैयार करवाना, सारा का सारा जो खेल है वो केवल कागज की एक पर्ची जो होती है जिसको हम बहुत संभाल के रखते हैं उसका है। इसी के रहते अभी पिछले दिनों किस तरह की खबरें आई आपने भी देखा कि डीसी कर्नल मिश्रा जो हैं रंगे हाथों पकड़े गए हैं, एसएस पकड़े गए हैं, जो हैं बल्कि दूसरे एसपी सिटी जोन के तो जो हैं जेई भी पकड़े गए हैं, जो वर्क्स डिपार्टमेंट के थे बेलदार के हवाले से पकड़े गए हैं। इसमें बिल्डिंग डिपार्टमेंट, ऐसा नहीं है कि डेम्स डिपार्टमेंट, लेकिन बस वही वाली बात है कि डेम्स डिपार्टमेंट ही सबसे ज्यादा ग्राउंड पे रहकर काम करता है। जो दिल्ली नगर निगम का सबसे बड़ा काम है सैनिटेशन का, उसमें डेम्स डिपार्टमेंट सबसे ज्यादा इन्वॉल्व रहता है। और उसी भ्रष्टाचार के रहते अभी कुछ दिनों पहले जो राजकुमार सोलंकी था, जिसको 6 महीने पहले कर्नल मिश्रा के द्वारा सस्पेंड किया गया था, यहाँ वो रिश्वत का जो पैसा था, यानी सस्पेंड कर्मचारी कहाँ से पैसा लाएगा, वो भरपाई नहीं कर पाया और मजबूरन जो उसके ऊपर प्रेशर था उसने तीसरे माले की छत से अपने ही जोन के ऑफिस से कूदना आसान समझा बनिस्बत पैसा देने के, क्योंकि शायद उसके पास वो मुट्ठी भर रकम नहीं थी चढ़ावे के नाम पर ऊंचे और आला अधिकारियों को देने मतलब तक आप के लिए। कहना चाह रही हैं कि काम तभी होता है जब रिश्वत दो। यही काम सफाई कर्मचारियों के साथ हो रहा है क्योंकि सीनियरिटी लिस्ट में उनका नाम नहीं है। मैं कहना नहीं चाह रही हूँ, मैं कह रही हूँ, आप देखिए ना डेम्स डिपार्टमेंट फर्स्ट फ्लोर पे है, कमेटी हैगी वहां पे कैंटोनमेंट, कैसे उसमें हफ्ते के हफ्ते वहां पर जो है बुधवार को सुनाई होती है, कैसे लोग भीड़ लगाए रहते हैं। जोन से हेडक्वार्टर तक फाइल लाना बड़े अधिकारियों का काम है, ना कि कर्मचारियों का काम है। कर्मचारी वार्ड से छुट्टी कर कैसे हेडक्वार्टर में क्यों खड़ा है? अगर किसी के पेंशन का कोई मसला है, पेंशन अपनी लेने आया है, रिटायर हो गया है, तब तो बात समझ में आती है। लेकिन यहाँ ये पता चलता है कि वो पक्का कराने के लिए और अपनी पोस्टिंग पाने के लिए
जो उसको रेगुलर किया गया है उसके लिए खड़ा है। करुणा मूलल के आधार पर हो, संविदा के आधार पर हो, कॉन्टैक्ट बेस के आधार पर हो, कि हर एक के लोग कर्मचारी जो है वो यहाँ पर कर्मचारी हेडक्वार्टर का चक्कर लगा रहता है, जबकि कर्मचारी का हेडक्वार्टर से कोई लेना देना नहीं है। ये सारे काम अधिकारी लेवल से, जोन से लेके डायरेक्ट ऑफिस में आ जाएगी फाइल, उसको चक्कर लगाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन वो मजबूरन अपनी मुट्ठी भर सैलरी को पक्का कराने के लिए, या वो तनख्वाह जो पेपर्स में या जो डॉक्यूमेंट्स में उसके नाम होती है, उसको पाने के लिए, जो जमीन पे वो मेहनत करता है अपना हक पाने के लिए, उसको मजबूरन ड्यूटी के साथ साथ यहाँ भी चक्कर लगाने पड़ते हैं। और लेकिन ये आला अधिकारी तस से मस नहीं होते और मजबूरन राजकुमार सोलंकी जैसे लोग शिकार बनते हैं इन आला अधिकारियों का। दिल्ली नगर निगम का हर एक डिपार्टमेंट भ्रष्ट डिपार्टमेंट है, एक एक करके खुद इनकी पोल जो है वो सामने आ रही है। लेकिन आप ये तो चलिए एएसआई साहब की आपने बात करी, जिनसे 2 लाख रुपए मांगे गए, ऐसी खबर चली, और जिसके बाद उन्होंने कहा कि 2 लाख रुपए तो मैं नहीं दूंगा, और उन्होंने मौत को गले लगाना उससे बेहतर समझा। लेकिन जिस तरीके से सफाई कर्मचारी जो यहाँ हजारों की संख्या में है, तो उनकी जब बात होती है तो वो खुद कहते हैं कि हमें कहा गया कि हम पक्का कर रहे हैं और आपकी लिस्ट तैयार हो रही है। लेकिन अभी भी अगर हम मौजूदा समय की बात करें तो अब कर्मचारियों का कहना है कि वो जो बात थी कि हमें पक्का किया जा रहा है वो तो साइलेंट मोड पर है। तो ऐसा क्या लग रहा है, क्यों नहीं हो पा रहे हैं वो लोग पक्के? ये मौजूदा जो सरकार है इसकी मंशा ही नहीं है, क्योंकि जाहिर है जब इन्हें पक्का करना पड़ेगा तो इनकी तनख्वाह भी बढ़ानी पड़ेगी, और जब तनख्वाह बढ़ानी पड़ेगी तो फिर इनकी कमाई कम हो जाएगी, क्योंकि सारे कर्मचारी जब पक्के हो जाएंगे तो फिर इनके दरवाजे, इनकी चौखट पर कौन रोने आएगा कि हमें पक्का करो, कौन इनकी जेबें भरेगा। और मौजूदा सरकार का इस वक्त सिर्फ ढिंढोरा पीटना और अपना राग अलापना काम है, ना कि किसी कर्मचारी के हित में कोई बड़ा फैसला देना। नीचे से लेके ऊपर तक ट्रिपल इंजन की सरकार कहलाती है। आज ये चाहें तो रेखा गुप्ता की सरकार 1 घंटे के अंदर तमाम कर्मचारियों को पक्का कर दे, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि कहीं से इनके एविडेंस जुटाने पड़ेंगे। एक एक आदमी की, एक एक कर्मचारी की फाइल तैयार है, तो फिर क्यों नहीं पक्का करते हैं। वो अपना जायज हक मांग रहे हैं। वो रात और दिन, चाहे वो आंधी हो, तूफान हो, बीमारी हो, चाहे कोई इवेंट हो, चाहे कोई बड़ा प्रोग्राम हो, चाहे चुनाव हो, हर वक्त सड़कों पे मौजूद रहते हैं, हर वक्त गलियों को चमकाते रहते हैं, हर वक्त नेताओं की जो है बड़ी बड़ी रैलियों को सजाते संवारते रहते हैं। लेकिन जब वो अपने हक की बात करते हैं तो उनके लिए सरकार के पास ठेंगे के अलावा कुछ नहीं है। मैं ऐसी सरकार से केवल इतना ही कहना चाहती हूं कि अगर आप सरकार हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि सबसे पहले कर्मचारियों को उसका हक दें, बजाय उसको ऐसी तीसरे माले की छत से कूदने की बजाय।